हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हमने किया था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किया था और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किया था और उसकी प्रॉपर्टीज़ की थी। आज हम करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर 3 पार्ट दिए गए हैं। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है हमें, यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है 5 1/2 -1। हमें क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है हमें, इसका ट्रांसपोज निकालना है। अगर हम यहाँ पर लेते हैं लेट ए 5 1/2 -1। हमने यहाँ पर मैट्रिक्स ए लिया 5 1/2 -1। हम क्या निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम। हमें रो को कॉलम और कॉलम को क्या बनाना, हमें रो बनाना है, ठीक है। तो ट्रांसपोज ए डैश, हम कैसे डिनोट करते हैं ट्रांसपोज को, ए डैश या ए की पावर टी, ऐसे हम इसको ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 5 1/2 -1, ये होगा हमारा ट्रांसपोज, ठीक है ना। जो हमारा कॉलम था वो हमारा क्या बन गया, रो बन गया, ठीक है। यानी कि इंटरचेंज हो गया हमारा रो एंड कॉलम, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, मैट्रिक्स से हमने माना यहाँ पर 1 2 -1 3। यहाँ से हमने इसका ट्रांसपोज निकाला तो क्या बनता है हमारा ट्रांसपोज, 1 -1 1 -1। फर्स्ट रो हमारी क्या बन जाती है, फर्स्ट कॉलम, और 2 3, ये क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा। यानी कि हमने इंटरचेंज करना है रो और कॉलम को। उसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट है, हमने माना लेट ए -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1। हम निकालते हैं इसका ट्रांसपोज। जो हमारी फर्स्ट रो है वो क्या बन जाती है, हमारी फर्स्ट कॉलम, -1 5 6। सेकंड रो सेकंड कॉलम, √3 5 6। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 3 -1। तो ये क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा। ये बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया गया है और बी दिया गया है। हमें वेरीफाई करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। और सेकंड पार्ट है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। अब देखो जो फर्स्ट पार्ट हमारा है क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले, ठीक है। ए प्लस बी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड। दोनों के हमारे क्या है, ऑर्डर सेम है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, हमारे ऐड हो जाएंगे। तो -1 और -4 कितना होगा हमारा, माइनस का 5। +2 और +1 कितना होगा हमारा, 3 होगा। 3 और -5 कितना होगा हमारा, -2। कितना होगा, -2। उसके बाद 5 और 1 कितना होगा, 6 होगा। 7 और 2 कितना होगा, 9 होगा। 9 और 0 कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। -2 + 1 कितना होगा, -1 होगा। 1 + 3 कितना होगा, 4 होगा। 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। तो ये हमारे पास क्या आता है, ए प्लस बी आता है। क्या आता है, ए प्लस बी। अगर हम अब इसका निकालते हैं ट्रांसपोज, क्या निकाल देते हैं, इसका हम ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो हमारी रो क्या बन जाएगी, कॉलम, और कॉलम क्या बन जाएंगे, हमारे रो बन जाएंगी। देखो तो -5 3, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, -2। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 6 9 9। और थर्ड रो थर्ड कॉलम, -1 4 2, ठीक है। तो ये आती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज, यानी कि इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। अब देखो ए का ट्रांसपोज कितना आता है हमारा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी हमारी, -1 2 3। और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, 5 7 9 5 7 9।
उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी -2 1 1 -2 1 1। ठीक है, और देखो जो बी का ट्रांसपोज आएगा वो क्या आएगा, -4 1 -5 -4 1 -5 फर्स्ट रो यानी कि फर्स्ट कॉलम 1 2 0 1 2 0 और 1 3 1 1 3 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज दोनों क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब हम ऐड करें क्या आएगा, -1 में हम ऐड करेंगे -4 तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 5 के अंदर ऐड करेंगे हम 1 कितना आएगा 6, -2 के अंदर ऐड करेंगे 1 कितना आएगा -1, 2 के अंदर ऐड करेंगे हम 1 कितना आएगा 3, 7 के अंदर ऐड करेंगे 2 कितना आएगा 9, 1 के अंदर ऐड करेंगे 3 कितना आएगा 4 और 3 के अंदर ऐड करेंगे हम -5 कितना आएगा -2, 9 के अंदर ऐड करेंगे हम 0 कितना आएगा 9 और 1 के अंदर हम ऐड करेंगे 1 कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब आप देखो जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी क्या थी, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी और ये क्या आती है हमारी राइट हैंड साइड आती है, दोनों हमारी क्या आती हैं इक्वल आती है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल आसान है। ठीक है, उसको आप कर सकते हैं। तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स और यहाँ पर दिया गया है बी मैट्रिक्स। ठीक है, देन वेरीफाई, हमें वेरीफाई करना है, सेम क्वेश्चन है जैसा हमने सेकंड किया था। तो हमने सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो प्लस वाला था हमारा वो हमने किया था, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जो हमारा माइनस का है। तो यहाँ पर हम लेते हैं सेकंड पार्ट, ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, हमें क्या करना है ए में से बी को माइनस करना है। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर दिया गया है ए ट्रांसपोज, क्या दिया गया है यहाँ पर ए ट्रांसपोज दिया गया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालते हैं, ए निकालते, क्या निकालते हैं ए। तो ए कैसे निकालेंगे, अगर ए की ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है ए आता है। अगर हम ए के ट्रांसपोज का क्या कर देते हैं ट्रांसपोज कर देते हैं तो क्या आता है हमारे पास ए आता है। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, जो हमारी फर्स्ट रो है वो क्या बन जाती है हमारी फर्स्ट कॉलम, तो 3 4। जो सेकंड रो है वो क्या बन जाती है हमारी सेकंड कॉलम यानी कि -1 2, और जो हमारी थर्ड रो है वो क्या बन जाती है हमारी थर्ड कॉलम यानी कि 0 1। तो ये हमारे पास आता है मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है और ये हमारे पास क्या है मैट्रिक्स बी है। अब हमने क्या करना है, ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स को क्या करना है माइनस करना है। ठीक है, तो हम करते देखो, जो हमारे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है ठीक है ना, उनका क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा। तो 3 माइनस -1 कितना होगा हमारे पास 4, कितना होगा 4, -1 -2 कितना होगा -3 होगा, 0 -1 कितना बचेगा -1, 4 -1 कितना होगा 3, 2 -2 कितना हो जाएगा 0, 1 -3 कितना होगा -2। ठीक है, ये क्या था हमारे पास a माइनस बी। अब हम क्या करते हैं इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, रो और कॉलम हमारे इंटरचेंज हो जाएंगे। तो फर्स्ट रो हमारी क्या बनेगी फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो क्या बनेगा हमारे पास सेकंड कॉलम। तो यह आता हमारा लेफ्ट हैंड साइड पार्ट a माइनस बी का ट्रांसपोज। अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड, तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज तो हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है 3 -1 0 4 2 1। ठीक है, और ट्रांसपोज बी, और बी ट्रांसपोज हमने निकाला तो क्या आता है हमारे पास -1 2 1 1 2 3। ठीक है, ये अब हम निकालते हैं ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो 3
माइनस माइनस 1 कितना होगा 4, 4 माइनस 1 कितना होगा 3, माइनस 1 माइनस 2 कितना होगा -3, 2 माइनस 2 कितना होगा 0, 0 माइनस 1 कितना होगा -1, माइनस 1 माइनस 3 कितना होगा -2 होगा। ठीक है, अब देखो आप, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है 4 माइनस 3 माइनस 1 3 0 -2, और ये हमारी राइट हैंड साइड है 4 माइनस 3 माइनस 1 3 0 -2। दोनों हमारी क्या आती हैं, इक्वल आती हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो भी बिल्कुल आसान है, आप उसको कर सकते हैं। तो अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है ए ट्रांसपोज हमारे पास दिया गया है, और हमारे पास बी मैट्रिक्स दिया गया है। हमें फाइंड करना है a + 2b और उसका ट्रांसपोज। तो हम सबसे पहले निकालते हैं a। क्या निकालते हैं a कैसे निकलता है, अगर a के ट्रांसपोज का हम क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज। ठीक है, यानी कि इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, तो जो हमारी फर्स्ट रो है वो क्या बन जाएगी, हमारी फर्स्ट कॉलम, और जो सेकंड रो है वो क्या बन जाएगी, हमारी सेकंड कॉलम। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आता है हमारा a। अब देखो हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स हमने निकाल दिया, बी मैट्रिक्स गिवन है। अब हम क्या करते हैं, a + 2b, यानी कि जो मैट्रिक्स बी है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम स्केलर 2 से, यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो 2b कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा -2 2 0, और क्या आएगा यहाँ पर 4। ठीक है ना, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट है जो बी का, उसको मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से। अब देखो हमारे पास ए मैट्रिक्स और यहाँ पर हमारे पास आया है 2b। अब दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है, a + 2b। ये हमारा a है और ये हमारे पास क्या है, 2b है। ठीक है, तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो -2 + -2 कितना होगा, -4, 1 + 0 कितना होगा 1, 3 + 2 कितना होगा 5, 2 + 4 कितना होगा 6 होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या आता है, a + 2b। अब हमें क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज। क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कैसे आएगा, रो और कॉलम हमारी इंटरचेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, हमारी फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज = बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ये भी हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की। ठीक है, तो हमें इसको वेरीफाई करना है। तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या दिया गया हमारे पास, ए बी और उसका ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए बी, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं हम ए मैट्रिक्स की मैट्रिक्स बी के साथ। अब देखो हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया गया है 1 -4 3, और जो बी मैट्रिक्स दिया गया है -1 2 1। ठीक है, अब देखो दोनों की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। इसका ऑर्डर कितना हमारा, इसका ऑर्डर हमारा है 3/1, और इसका ऑर्डर हमारा कितना है 1/3। ठीक है, तो जो हमारा ए बी आएगा, ठीक है, उसका ऑर्डर कितना होगा हमारा 3/3 होगा। कितना होगा 3/, तो देखते हैं हम ए बी 3/3 ऑर्डर हमारा आएगा ए बी का। तो 1 की मल्टीप्लाई किस साथ करेंगे हम, -1 के साथ। ठीक है, फिर 1 की मल्टीप्लाई किस साथ करेंगे, 2 के साथ। कितना होगा 2, फिर 1 की मल्टीप्लाई किस साथ करेंगे, 1 के साथ। कितना होगा 1। अब हम लेते हैं सेकंड रो, -4 की मल्टीप्लाई के साथ करेंगे, -4 1 के साथ, तो कितना होगा 4 होगा। -4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, -8, -4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, -4। अब लेते हैं थर्ड रो, 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, -3, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 6, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 3। ये आता हमारा ए बी। क्या आता है हमारा ए बी। अब हम क्या कर देते हैं, इसका ट्रांसपोज। क्या कर देते हैं, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के बाद क्या आता है, देखो जो फर्स्ट रो है वो बन जाती है फर्स्ट कॉलम, -1 2 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 -8 -4, थर्ड रो थर्ड कॉलम, -3 6 3। तो ये आता हमारा लेफ्ट हैंड पार्ट।
ठीक है। अब देखो जो हमारी राइट हैंड साइड दी गई है, क्या दी गई है वो, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बी ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज क्या होगा हमारा, -1 2 1, ये हो जाएगा, ठीक है। और ए का ट्रांसपोज क्या होगा, 1 -4 3, ये क्या होगा हमारा ए का ट्रांसपोज होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये क्या ऑर्डर है हमारा, 3/1 है, और इसका ऑर्डर क्या है 1/3, यानी कि जो हमारा मैट्रिक्स निकल के आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगी, उसका ऑर्डर क्या आएगा, 3/3 आएगा। क्या आएगा, 3/3 आएगा, ठीक है। तो -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -1, -1 की मल्टीप्लाई -4 के साथ 4, -1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ -3। अब 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, 2 की मल्टीप्लाई -4 के साथ -8, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 6, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, 1 की मल्टीप्लाई -4 के साथ -4, और 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3। ये आती है हमारी राइट हैंड साइड, और ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड। दोनों हमारी क्या आती हैं, इक्वल आती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना है। तो जिसका सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, उसको भी आप कर सकते हैं।